ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। सुनो तो अजरा, 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 लो ना अजरा, कुछ तो कहो अजरा, आखिर क्या बात? अरे पैमाने वफा की बात से उदासी मेरी तरफ देखो, मैं हूं कि खुशी से भूला नहीं समाता और तुम यूं झूठी सांसें भर रही हो। मेरी तरफ देखो, निगाहें बेगाना है, मुस्कान खामोश, लगता है तुम नहीं, तुम जैसी और कोई है। कहीं ऐसा तो नहीं अजरा कि पहले तो प्यार प्यार में हामी भर ली और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए? नहीं नासिर, मुझ में सकत कहाँ कि तुम्हें जुबान देकर पछताऊं। एक कशिश है जो बेख्तियार मुझे तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इकरार बदलकर इनकार भी हो सकता है। दिल का ख्याल अब तो एक ओछी सी बात लगती है, जो दे चुकी वो पराई सी बात है। सच पूछते हो तो नासिर इसके अंजाम ने ही मुझे कश्मकश में डाल रखा है। इस डर से मेरा जी बैठा जा रहा है। डर किस बात का अजरा? एक हो तो कहूँ ना, अब्बा जान की खफगी, तुम्हें बिरादरी के ताने, अपने पराई की मलामत और सबसे बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। और वो मुजरिमाना बेइज्जती जो किसी भी भोले भाले दिल को अपने मोहब्बत के जाल में फांस कर, जिसे मर्द अक्सर बरता करते हैं। क्या कहा अजरा? अरे कुछ भी कहो पर खुदा के लिए ये ना कहो नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिर तक रहेगी। सब यही कहते हैं नासिर, लेकिन करते नहीं। यही देखना चाहती हूँ तो कुछ दिन ठहरो, नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कुछ कहो। मोहब्बत के एक नहीं 1000 सबूत दे लो अजरा, पर खुदा के लिए मुझे यूं बदजुबानी का शिकार ना बनाओ। नासिर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल मुझे धोखा नहीं देगा, मगर डरती हूँ कि लोग ताने दे देकर जीना मुश्किल कर देंगे। वही तो पूछता हूँ, आखिर क्यों? अगर दुनिया तुम्हें अजरा की आंखों से देखती तो मुझे डर लगता। मुझे आज भी वो डरावनी घड़ी याद है जब तुमने अपनी जान पर खेलकर दरिया की मौजों से मुझे बचाया था। वक्त और मुश्किलों ने तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ी, तुमने मेरे लिए बचान की नौकरी तक कबूल की। मगर दुनिया की निगाह ओछी है नासिर, मेरी मोहब्बत से क्या था? तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर दुनिया तुम्हें इस घर के नौकर की नजर से देखती है। अरे ये तो तुम्हारी मोहब्बत है अजरा जो मुझे किसी काबिल समझती है, वरना तुम्हारे ये कंजूस बाप की कंजूसी और अपनी ही औलाद के साथ इतना कड़ा बर्ताव जो ना कर दिखाए ना तो थोड़ा है। आते होंगे अभी लगा कर आया हूँ। अरे मेरा पैसा कहाँ गया? अरे यहाँ का मेरा पैसा, अरे मेरा पैसा आ रहे होंगे अभी। वैसे अगर एक बात बताऊं तुम्हें, जो मेरे बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए ना और दिल कहता है कि जरूर मिलेंगे, तो ये मिर्जा सखावत बे को तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे अपने लोगों के बारे में बस एक खबर का बड़ी बेचैनी से इंतजार है, और जो वो ना मिली ना तो मैं खुद उनकी तलाश में निकलूंगा। नहीं नासिर, यहाँ से एक कदम बाहर रखना। अब तो जैसे तैसे अब्बा जान को अपनाने की फिक्र करो। तुम देख रही हो ना अजरा, दिन रात इसी उधेड़पुन में तो लगा रहता। तुमने देखा ना किस तरीके से मैंने उनकी नौकरी कबूल की, और अब उन्हें यार बनाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। देखो अजरा, मेरा ये मानना है तुम्हें किसी की नजरों में चढ़ना हो ना तो उनकी रग से रग मिला ली जाए। वो कहे दिन तो कहिए जी हुजूर धूप चमक रही है, और वो कहे रात तो कहिए जी हाँ सरकार चांदनी छिटक रही है। हर बात पे वाह वाह कीजिए और हर बात पे सुभान अल्लाह कहिए। भाईजान की हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाते? ऐसा ना हो कि उनका नौकर हमारा भाटा फोड़ दे। नहीं अजरा, ये बाप बेटों के दिल में एक साथ घर करना बहुत मुश्किल है। ये बाप बेटों के मिजाज में इतना फर्क है ना कि दोनों के दिल में एक साथ घर नहीं किया जा सकता। वैसे अजरा, हमारे फारूक से बड़ा अच्छा मेल जोल। एक काम करो, एक दिन अच्छा सा मौका देखकर अपना राज जो है वो तुम फारूक पे खोल दो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
मस्तानी का लो, अच्छा खैर फारूक आ रहा है। सुनो हजरत, आज अपना राज खोल देना और हाँ ज्यादा ना खुलना। कैसे हो? नाज़िर भी ना। की रानी का अरे हजरत, अच्छा हुआ तुम अकेले मिल गए। तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। भाईजान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फरमाइए भाईजान, शौक से फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। दिल का अफसाना 2 लफ्जों में खत्म होता है। अजरा अजरा, मैं किसी से प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं? हाँ अजरा, मगर कोई भी कदम उठाने से पहले चाहता हूँ कि अब्बा जान के अख्तियार में। मेरा मरना जीना उनकी मर्जी का है, इसलिए कि उनका बेटा हूँ। जब तक वो ना फरमाए किसी से दिल लगाने के क्या माने। उनके ख्याल में तो हमारा भला बुरा उनसे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता। इसलिए तो उनकी कानों से सुनना है, उनकी आंखों से देखना है, और अब तो उनकी अक्ल से काम भी लेना होगा। लेकिन भाईजान, लेकिन कुछ नहीं अजरा, तुम इसमें कुछ ना कहना। तुम्हारी क्या इस बारे में, तुम्हें किसी की भी ना सुनो। भाईजान मैं कहूँगी भी नहीं। ये तो बताइए, बात पक्की हो गई? अभी नहीं, मगर हो जाएगी। मैं फिर कहता हूँ, इस मामले में जरा भी दखल ना देना तुम। भाईजान आप क्या मुझे इतना गैर समझते हैं? अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें किसी से जो मोहब्बत नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी समझ से खतरा है। तुम नहीं जानती कि मोहब्बत की मीठी मीठी कसम दिल पे क्या कयामत तोड़ती है। मेरी ना कहिए भाईजान, ऐसा कौन है जो मोहब्बत के मामले में ना समझ नहीं होता। जिंदगी में कभी ना कभी ये गलती हो ही जाती है। काश कितना अच्छा होता है। मेरी बात छोड़िए, पहले ये बताइए कि वो खुशकिस्मत कौन है जिससे आपको मोहब्बत है? इस शहर में कमसिन लड़की है, कुदरत ने उसे बनाया इसलिए है कि जो देखे दीवाना हो जाए। मरियम नाम है उसका। इतनी अपनी माँ के साथ रहती है जो कुछ दिनों की मेहमान है। आप तुमसे देख पाती। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपकी मंजूर नजर है। बड़ी तंगी से बसर होती है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसी में गुजर गई। अरे दिल तो चाहता है कि उनकी मदद करो, इसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े तो बड़ा से। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी तरह अब्बाजान को समझा बुझा कर हमवार कर दो। अगर वो मान गए तो बेहतर, वरना मैं मरियम को लेके कहीं निकल जाऊंगा। अगर अब्बाजान ने फिर भी नहीं सुना और हम दोनों के खिलाफ हो गए, तो दोनों मिलके उन्हें खैरवाद करें और उनकी कंजूसी से पल्ला पार करें, जिसकी शक्ति हम नहीं सही जाती। सच कहते हैं आप। उनके इस बर्ताव से अम्मी जान का दुनिया से उठ जाना और भी खलने लगा है। वो देखो बकते झकते चले आ रहे हैं। आप यहाँ से हटे, कहीं और चलकर बातें करें। दोनों मिलकर कोई तरकीब निकाल। जी भाईजान। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। बस निकलो मेरे घर से। बदमाश उठाई करे एकदम असूली पे चला देने के लायक। कसम चौहानी की, जो मैंने कभी ऐसा बुढ़ा मला खून देखा हो। अजी मैं तो जानू इसके सिर पे कोई आता है। ये क्या बड़बड़ा दो? यही कि हुजूर इस तरह से मुझे क्यों निकाले दे रहे हैं। अच्छा, तेरी ये वजह? हमसे जबान चलाता, बाहर निकाले जाने की वजह पूछता। बस अब यहाँ से अपना चलता धंधा करो। हुजूर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बनाया बिगाड़ा हम नहीं जानते, बस हमारा हुक्म है कि तुम यहाँ से निकलो। हुजूर का ये हुक्म है। उधर आपके साहबजादे फारूक मियाँ का हुक्म है कि यहाँ ठहर कर उनका इंतजार करूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अपनी काली शक्ल लो और सड़क पे जाके इंतजार करो। मैं नहीं चाहता कि 24 घंटे कोई जासूस मेरे पीछे ताक लगा के बैठा है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। चुकी सी आंखें तो देखो इसकी, घूम फिर के मेरे ही माल पे पड़ती कि क्या हाथ लगे और मार चल। हुजूर की भी क्या बात है। अरे आप जैसों का माल मार सकता है कोई भला? कुंजी ताले में तो रखते हैं सारा माल टाल और रात दिन पहरा करते हैं उस पे। हम चाहे जिस भी चीज को पहरे में रखेंगे और जिस भी चीज को ताले में रखेंगे। तू ये दुनिया भर के जासूस मेरे पीछे कहां से लग गए, जो उठते बैठते इस बात के टो लेते फिरते हैं कि मैं क्या करता हूं और क्या नहीं। मुझे तो शक है कि इसको रुपए के बारे में कुछ ना कुछ शुबा जरूर है। सुन रहे नंबू, बाहर ये मत कहते फिरना कि मिर्जा के यहाँ पे रुपया गड़ा। आपके घर में रुपया गड़ा है? मैंने ये नहीं कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ झूठ मूठ में भी बाहर मत कहते फिरना कि मिर्जा के पास रुपया है। लाहौल मुझे क्या मतलब, मैं क्यों लोगों से कहता फिरूंगा कि आपके घर में रुपया है या नहीं। अब मेरे लिए तो होना न होना ये एक सा। तूने फिर लगाई हो चल निकल यहाँ से। लीजिए मैं चला। ठहरो, चले कैसे? कुछ लेके तो नहीं जा रहे? आपके यहाँ से भला मैं क्या लेके जाऊंगा? मैं तलाशी लूंगा। हाथ दिखाओ।
ये लीजिए। दूसरा दिखाओ। ये लीजिए। दूर होके दिखाओ। ये जेबों में तो नहीं कुछ भर लिया? हाथ डाल के देख लीजिए ना। चौड़े चौड़े पजामे चोरी का माल मारने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कितना अच्छा होता जो ऐसे चौड़े पजामे पहनने वाला तो फांसी दे दी जाती। अजी ये है तो इसी के लायक कि इनका जो भी मिले ना बाहर कर दे। अजी इनका माल मार के मुझे तो बड़ी खुशी होगी। क्या बका तू? मैंने कहा कुछ कहा? सुन लिया मैंने। ये माल मारने वाली क्या बात थी? वो मैं कह रहा था कि अब तो आपने अच्छी तरह देख लिया ना, मैंने आपकी कोई चीज नहीं चुराई है। नहीं ठहरो, मैं भी और देखूंगा। इन कंजूसों को चेचक निकले, ये मनहूस कुत्ते मर जाए। क्या बोला तू? ये कुत्ते कौन और ये कंजूस कौन? मैंने कहा कि हुजूर इस कंजूसी और इन कंजूसों के बारे में आपकी क्या राय है? अरे हम तुझसे पूछते हैं कि तू समझता किसको है? कंजूस को? और वो आखिर है कौन? मक्खी चूस? वो है कौन? कोई भी हो, आपको क्या? अजी आपके पेट में क्यों दर्द उठा? आपको है किस बात की बेचैनी? है जिसकी है, मगर हम तुझसे पूछते हैं कि तू किसे समझता है? मैं हुजूर उसे हुजूर मैं अपनी टोपी को कहता हूँ। और मेरा जी चाहता है कि तेरी चुंदिया से कुछ कह डालूं। मतलब आप मुझे कंजूस लालचखोरों को खुद भला बुरा कहने से रोकना चाहते हैं? नहीं, मैं तुझे इस बकबक और गुस्ताखी से रोकना चाहता हूँ। हुजूर मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना? बस तो अपने मुंह को ताला दे, इससे पहले मैं तेरा भेजा ना निकालूं। हुजूर तो ये टोपी जिसके सर पे ठीक हो ना उसके लिए हाजिर है। ना चुप हुआ तू अब भी? हो गया, मगर आपकी जबरदस्ती से, अपनी मर्जी के खिलाफ। ये अजीब खिदमतगार मेरे लिए एक अजीब पहेली बन के रह गए। जब भी देखो तो हुजूर ये बास्केट की जेब और रह गई थी, इसे भी बेशक इत्मीनान कर लेते। इसमें जो कुछ भी है सीधा सीधा निकाल के मेरे हाथ में रख। क्या रख दूं? जो भी तूने लिया है। मैंने कुछ न लिया। सच कहता है? कसम जान। तो बस नीले हाथ काला मुंह शैतान के हवाले। मतलब चला ही जाऊं? हाँ हाँ और हुजूर हाँ। ये खिदमतगार तो मेरे लिए अजीब पहेली बन के रह गए। सच पूछिए तो ऐसे अपाहिजों को मैं अपने पास रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। में इतना रुपया और रुपया रखने की जगह नहीं होगी तो आदमी बदहवास नहीं होगा। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अपना रुपया ईमानदारी से सूद पर चला। भाई सुबह शाम का खर्च निकाला और कोई काड़ी कोड़ी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इन तिजोरियों को तो मैं बड़ी शुभा की नजर से देखता हूं। इनको तो चोरों का चारा समझ, सबसे पहले हाथ इन्हीं पे साफ होता। बड़े चक्कर में हूँ। ये तो 10,000 अशर्फियां मैंने चमन में गाड़ी हुई हैं, ठीक किया कि अजी 10,000 अशर्फियां इतनी बड़ी रकम होती है कि मैं आपको क्या लगता है जोश जोश में कुछ आगे भूल गया। बात आवाज ऊंची हो गई। क्या है? कुछ नहीं है बाजान। तुम लोग यहाँ पे कब से खड़े हो? हम तो अभी अभी आ रहे हैं। तुमने कुछ सुना तो नहीं? क्या बाजान? अरे भाई जो मैं अपने आप से बात क्या की? मैं अपने आप से कह रहा था। हमने कुछ नहीं सुना। सुना, जरूर सुना तुमने। हमने कुछ नहीं सुना तुमने बाजान। 2-4 बातें तो जरूर सुनी होंगी। भाई मैं अपने आप से कह रहा था कि आजकल रुपया कितने कितने जबरन से कमाया जाता है और कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके पास 10,000 अशर्फिया। बाजान हम तो इस डर से नहीं आ रहे थे आपके काम में खलल ना हो। मुझे तुम दोनों को बताकर बड़ी खुशी होगी, लेकिन तुम दोनों ये मत समझ बैठना कि ये 10,000 अशर्फिया मेरे पास है। हमें आपके इन मामलों से क्या मतलब? काश इतनी अशर्फिया मेरे पास होती। मगर लोग तो कहते हैं कि आपके पास बड़ी दौलत है। मैं और दौलतमंद? मुझे जो दौलतमंद समझता है वो झूठा। अरे इससे बढ़ के तो मुझ पे कोई और तोहमत भी नहीं लगाई जा सकती। अब्बाजान आप गर्व ना हो। और लीजिए, ये है मेरी औलाद जो मुझे यूं बदनाम करती फिरती है। अरे देख लेना एक दिन तुम दोनों की ठाट बाट और बातचीत कोई मेरी गर्दन पे छुरी रख देगा ये समझकर कि मैं अशर्फियों का बना हूं। अरे ऐसा क्या खर्च है मेरा बाजान? क्या खर्च है मेरा अब्बाजान?
क्या कम है कि आप इतनी शानदार घोड़ा गाड़ी लिए शहर भर में धूले बने फिरते? अरे आपकी महंग साहिबा को डांट फटकार के चुका हूं, लेकिन तुम्हारा हाल तो इससे भी कहीं बढ़कर अच्छा ना मिया। अरे कम खर्च करते हो अपने बनाव सिंगार पर। मैं लुटा जाता हूँ, मैं लुटाता हूँ। और नहीं तो क्या, मैं कैसे जानूं ये सारा टीम टाम आता कहाँ से? कहाँ से आता है? अरे अब्बा जान, घोड़ों की रेस में 2 बार अच्छी बाजियां जीता था और वहीं से यह खर्च निकला। 2 बाजी अच्छी जीता था? अरे जीते थे तो उस रकम का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए था। ईमानदारी से उसको सूद पे खड़ाते, आज 1 लगाते तो कल 4 पाते। और छोड़ रहने दो। अरे मैं कहता ये कीमती टोपियां तो खरीदी जाती हैं, ये कीमती जूते क्यों पहने जाते हैं, ये बाल क्यों रखवाए जाते हैं? ऊपर वाले ने जो बाल दिए क्या कम है? ये लो भाई, अगर इसी पे महीने के 700-800 रुपए फिजलात बना खर्च होते हो, अरे इसी रकम को अगर ईमानदारी से सूद पे चलाते तो 8 रुपए सैकड़े के हिसाब से। अच्छा इरशाद फरमाया आपने। अच्छा है जाने दो, अब और कोई बात नहीं। अब हम बदकिस्मती पे बदकिस्मती दोनों मिलके मेरी ही जेब कतरने पर है। ये क्या कालापूसी हो रही है? कुछ नहीं अब्बाजान, आपसे कुछ कहना था और तय हो रहा था कि मैं कहूँ या भाईजान। बेटी अजरा, मुझे भी तुम दोनों से कुछ कहना है। अब्बा जान, हम तो शादी के बारे में कुछ कहना चाहते थे आपसे। मैं भी तुमसे शादी के मामले में ही कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ? शौक पड़ी शादी के नाम से या शादी से? अब्बा जान, शादी तो दोनों सूत्रों में डरावनी हो सकती। मुमकिन है कि आपकी पसंद हमारे पसंद के खिलाफ हो। मैं तो थोड़ा धीरज से काम लो बरखुरदार। तुम लोगों के लिए जो भी मुनासिब होगा वो मैं अच्छे से जानता हूँ। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटा फारूक, इधर को आ। जी अब्बा। बेटा यम को देखा है? हाँ जी, यहीं पास में रहती है। जी देखा है अब्बा जान। बेटी अजरा तुमने? जी देखा तो नहीं, नाम सुना है। तो फारूक तुम्हें वो लड़की पसंद है? बहुत अब्बा जान। शक्ल सूरत 1500 में तौर तरीका चाल ढाल निहायत शरीफाना और निहायत तारीफ के लायक। तो तुम्हारे नजदीक उसके लिए बात चलाई जाए। जी अब्बा जान, कीजिए ना। शक्ल सूरत को देखते हुए लगता है कि अच्छी बीवी साबित होगी। निहायत मौजूद और गोया कुदरत का बनाया हुआ। हाँ, जोड़ी अच्छी रहेगी ना? जी यकीनन। तो हर तरीके से अपने खाविंद को खुश रखेगी। बिल्कुल अब्बा जान। बस एक वो रुपए वाली नहीं है। अब्बा जान, और रुपया कौन सी बड़ी बात है, लड़की में गुण होने चाहिए। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक। बाकी सारी कमियों में खूबियों से रुपए की कमी तो भरी जा सकती। वाह वाह फारूक मियाँ, हम दोनों हम ख्याल हैं। मरियम के सुथरेपन ने और शरीर ने मेरे दिल को जीत लिया। तो मैं सोच रहा था कि उससे थोड़ा बहुत गुप्त भी मिल जाए, उससे शादी कर। हाँ भाई, मैं यानी हमने तय कर लिया कि शादी कर ली जाए। कौन? आप करेंगे? भाई मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? क्या हुआ? अब्बा जान, मेरा सर चकरा रहा है, मैं जरा बाहर से। भाई आ जाओगे? इधर आओ। अरे रुक जाओ, इधर रुको, बैठो। अरे वाह वाह वाह, अरे आओ। क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। वाह शाबाश, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो निकलो, और बावर्ची खाने में जाके साफ गिलास पानी के पी रहा। दफा हो। हट। ये हैं आजकल के नौजवान छोर, इनका दिल जो इतने कमजोर। देखिए जरा, देख बेटी, ये तो मैंने अपने लिए सोच रखा। और जहां तक रही तेरे भाई की बात, उसके लिए एक बूढ़ी बेवा देखी जिसकी आज हो चली। मेरी बेटी ऐसा, तीर को तो मैं असलम साहब को ही दूंगा। असलम साहब को? हाँ भाई, असलम साहब को। अरे कितने समझदार, मोहताज, नहीं उम्र भी 50 साल के ऊपर नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि खाते पीते लोग हैं। अब्बा जान, मेरे अच्छे अब्बा जान, अभी मेरा इरादा शादी के उसूल में पड़ने का है ही नहीं। तो क्या हुआ? मेरा तो है। अब्बा जान, अभी मुझे इससे माफी रखिए। तो बेटा आज तू भी मुझे माफ कर दे। मैं असलम साहब को अपना बुजुर्ग समझती हूँ, उनके निकाह में मैं न जाऊंगी। आज निकाह तो आज रात को ही होगा। आज रात को? हाँ हाँ, आज रात को। अब्बा जान, ऐसा नहीं हो सकता। आज रात को ही होगा कभी लड़की। नहीं।
अरे मैं कहता हूँ आज और अभी। मैं कहती हूँ आज या कभी नहीं। मैं कहता हूँ आज और अभी। आप मुझ पर सब्र नहीं कर सकते। इस मामले में करना होगा लड़की। इससे पहले मैं अपना काम तमाम कर लूँ। मैं न होने दूंगा, निकाह करूंगा और जरूर करूंगा। ये भी क्या बात हुई? आज तक किसी लड़की ने अपने बाप को इस तरह कुछ कहा है? और किसी बाप ने अपनी बेटी का इस तरह निकाह किया है? पूरे जमाने से पूछ लो, कोई भी इस फैसले पे उंगली उठा सकता है? अरे मेरे इंतखाब की दाद देगी ये दुनिया। और मैं पूछती हूँ, कोई भी अगला हवाश वाले इसे पसंद करेगा? हाँ करेगा ना। आप करेंगे? आप भी करेंगे? वो देखो नासिर मियां चले आ रहे हैं। क्या कहती हो, इनसे फैसला करवाएं? खुशी से। हाँ भाई नासिर मियां साहब। जी हुजूर। भाई हमने तुम पे एक बात का फैसला छोड़ा। जी। अब तुम ही बताओ कि हम सही कहते हैं क्या ये लड़की अजरा? अरे हुजूर, आपके फरमान पे किसको शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? बरखुरदार पता भी है कि बात क्या हो रही है? नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ हुजूर, आपका फरमान है तो ठीक ही होगा। आप तो अपने वक्त के अफलातून रह चुके हैं सरकार। वो बात तो सही है। भाई नासिर सुनो, मैं चाहता हूँ कि मेरी मुन्नी सी अजरा का ब्याह एक ऐसे शख्स से कर दूं जो समझदार भी है और दौलतमंद है। लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे उससे नफरत सी है। अब तुम्हें कुछ अर्ज करो। ये कहानी वो मतलब ये कि मैं क्या करूँ? अरे भाई अजवर छोड़ दो, हाँ कह दो। मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे मत हो, अब ये मैं क्या करूं? जी हुजूर, मैं ये कह रहा था, वैसे तो मेरी भी वही राय है जो आपकी है। आपका फरमान कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन आपकी साथ शादी भी तो गलत नहीं कह हाँ रहा। भाई ये बिल्कुल। किसकी तरफ हो भाई? मैं आप ही की तरफ हूँ हुजूर। कौन से वाला तरफ था? आप ही की तरफ हूँ हुजूर। देखो असलम साहब का रिश्ता है, निहायती समझदार और पहली बीवी से कोई औलाद भी नहीं है नहीं? कितनी अच्छी बात। आपका फरमाना बचाए हुजूर, लेकिन आपकी साहबजादी कह सकती है कि शादी ब्याह के मामले में आप जरूरत से ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। इसको कुछ मोहलत तो मिलनी चाहिए। अरे भाई शादी का ऐन मौका यही है। अब मुझे जो इस रिश्ते से फायदा है वो दूसरे से नहीं है। ये भी तो देखो, असलम साहब दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? बहुत बढ़िया बात है हुजूर, ये तो आपने खूब बात सुनाई। बस बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए अब। भाई शादी के खर्चा में कितनी किफायत हो जाएगी? बेशक बेशक, लेकिन हुजूर एक बात भी तो सोचिए कि आपकी साहबजादी ये कह सकती है कि शादी का जो मामला है ये बहुत ही अहम मामला होता है। इससे जिंदगी बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है। सोच समझ कर ही लेना चाहिए। दहेज के बगैर नहीं, आप तो फरमाना बचाए, आप तो फरमाना बचाए हुजूर, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपकी साहबजादी कह सकती है कि ये बहुत ही अहम मामला है, कुछ मोहलत तो दीजिए। दहेज के बगैर। अरे मैं कुछ नहीं जानता हुजूर, मैं कहने का मतलब ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के मामले में उनका भी मिजाज, लिहाज और इन सब चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो शादी खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी बन जाती है हुजूर। नासिर मियां कोई पुकार रहा है, मैं जरा बाहर होकर आया, चलना देना, तुमसे बहुत जरूरी बातें जी हुजूर। क्या था नासिर? क्या मजाक है ये सब? अरे पगली नहीं समझी? अरे ये इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े भी ना और अपना काम भी बन जाए। देखो इन लोगों के हाँ में हाँ ना मिलाना काम को बिगाड़ देना होता है। तो ना बंद करो, आओ बैठो। देखो जरा, बाज लोग ऐसे होते हैं, लोग सीधी तरह नहीं मानते, ये तो चक्कर देके फिर भांसना पड़ता है। तो अब तुम ऐसा करो कि जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते जाए ना, आंख बंद करके वैसे वैसे मतलब आगे फतेह है आपस। लेकिन ये निकाह? अरे सोचेंगे समझेंगे, किसी न किसी तरीके से स्थिति को सुलझाएंगे। अल्लाह मियां, लेकिन होगा कैसे? अब्बा जान तो आज रात को ही निकाह करने पे तुले हैं। आज रात को? तुम ऐसा करो कि उनसे जिद करके कुछ मोहलत दे दो और बीमार बन जाओ। बीमारी पकड़ी जाएगी, वो डॉक्टर हकीम को बुलवा लेंगे। मानो तो सही है जरा, कि डॉक्टर हकीम का क्या है? अरे जिस बीमारी का नाम दे दोगे उसकी दवा दे देंगे। जो तरकीब है ना, इससे लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ा रहेगा और अगर हमारी मोहब्बत सच्ची हुई तो अरे बेटी को बाप का फरमान मानना ही चाहिए। बस ये भी तो देखो कि असलम साहब के यहाँ से दहेज तक नहीं मांगा जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप आ गए, मैं जरा अजनबी बीवी से बेतकल्लुफ हो गया था। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं जी। अरे भाई नासिर, देखो मैं तो चाहता कि तुम अजरा पे ना काबू पाओ पूरी तरीके। हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से। भाई अजरा सुनती हो, हमने अपने सारे अख्तियार आज से नासिर मियां को सौंपे।
अब जैसा ये कहेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। कबूल है अब्बा। हाँ। तो हुजूर मैं क्या कह रहा था, मैं अजरा बीबी को जरा कोने में लेकर जाता हूँ, आप देखिए तो सही किस तरीके से लेक्चर पिलाता हूँ। ले जाओ कोई मसला नहीं। तो भाई मैं जरा बाजार होकर आता हूं। ठीक है, लगे रहो लगे रहो। अरे 4 लफ्जों में तो सास दादी को मैं राजी करता हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगे रहो लगे रहो। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा, इस दुनिया में रुपया ही सबसे अनमोल चीज, और खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हारे पास मिर्जा सखावत बेग जैसा बाप जो ये जानता है कि इस दुनिया में जीना कैसे कहते हैं। और फिर ये भी तो देखो जो बाप बिना दहेज के अपनी बेटी की शादी करते, आगे तो अल्लाह ही अल्लाह है। बाबा बाबा सुभान अल्लाह। वो खुश नसीब है वो आका जिसको तेरे पास जैसा नमक हलाल नौकर हो। लगे रहो बाबा, लगे रहो लगे रहो। अरे भाई ना बड़े ना फंगे हो, कहाँ गए झक मारने? मैंने जो काम किया था उसका कुछ नहीं। आपका हुक्म सर आपको क्या था, मगर वहाँ आपके वालिद हुजूर ने मार के निकाल दिया। मैं पिटते पिटते बचा फारूक मियाँ। ठीक है ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मेरे काम का क्या हुआ। देखो ना, जरूरत बड़ी शदीद है। पता है और पता है क्या? तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि किबला ही मेरा रकीब है। मिर्जा साहब और आपके रकीब। जी हाँ, और ये सब सुनकर जो मुझ पर बीती है उसे छिपाने के लिए दुनिया भर की मुसीबत उठानी पड़ी। अरे मिर्जा साहब को ये क्या सोच, जमाने भर में अपना मजाक उड़वाना चाहते हैं क्या? अजी मियाँ मैं कहूँ मोहब्बत उन जैसे पीरे फतूद के लिए बनी है क्या? मुझे तो मेरे ही गुनाहों की सजा मिल रही है जो ये सौदा उनके सर समाया। मियाँ मैं कहूँ ये अपना मामला आप उनसे छुपाते क्यों हैं? अरे ताकि उन्हें कोई शुबा ना हो और किसी भी तरह मैं इस जोड़े को तोड़ सकूं। छोड़ो से ये बताओ कि दलाल के बच्चे ने क्या कहा? फारूक मियाँ बात ये है, आप जैसे जरूरतमंदों को ही साहूकार के फंदे में आते जाते अजीब अजीब मामलों से साका पड़ता है। क्या मतलब कि ये मामला नहीं होगा? अरे नहीं मियाँ, हमारे दलाल साहब फरमाते हैं कि उन्होंने आपके मामले में कोई कसर न उठा रखी है। अजी आपको देखते ही हम ही भर देते। मतलब मुझे 15,000 रुपए मिल जाएंगे? बिल्कुल, मगर एक आध छोटी मोटी शर्त है, मंजूर हो तो हाँ वरना फिर ना। ये बताओ खुद साहूकार ने क्या कहा रकम के बारे में? ये मामला ये ना होगा फारूक मियाँ, साहूकार आपसे बढ़कर पर्दे में रहना चाहता है। नाम तो दलाल ने बताया नहीं, मगर आज आपकी मुलाकात उनसे किसी और के यहाँ होगी जिसमें वो खुद आपके मुंह से कर्ज के सवाल सुन ले और आपके खानदान और जायदाद वगैरह का हाल मालूम कर। मियाँ घबराओ नहीं, मिर्जा साहब का नाम सुनते ही मामला पट जाएगा। खुद साहूकार ने दलाल को आपके मुलायजे के लिए दिया, पढ़ लीजिए। मियाँ साहूकार पहले पक्की खोपड़ी करेगा कि कर्जा लेने वाला मालिक है, खुशहाल घर का है, जिसकी जायदाद हर किस्म में पाक और महफूज है। तब जाकर दस्तावेज किसी ईमानदार स्टार से लिखवाई जाएगी जिसका इंतखाब खुद साहूकार करेगा। और जब देख लेगा कि दस्तावेज का एक एक लफ्ज कानून के मुताबिक है तब कुछ होगा मियाँ। ठीक है, मंजूर है। रकम 18 रुपए सैकड़े सूते मिलेगी, इससे बढ़कर एक पाई न लेगा। क्या 18 रुपए सैकड़ा? तो ये तुम्हारे साहूकार साहब बड़े ईमानदार है। इतनी रकम साहूकार के पास खुद नहीं है, आपका काम निकालने के लिए किसी और से 5 रुपए सैकड़े पे उधार ले रहा है। ये तो पक्का यहूदी निकला। अरे भाई ऐसे में तो ये मामला 20 रुपए सैकड़ा से भी ऊपर बढ़ गया। मैं कहता हूँ अभी भी आप सोच समझ लीजिए मियाँ। अरे क्या बात सोचूं?
रकम लेनी है, शर्तें मुझे माननी ही पड़ेगी। ये तो मैं पहले ही दलाल से कह चुका हूँ। और कुछ कहा उसने? हाँ, 15,000 में से 12,000 तो नकद मिलेंगे। अब बाकी के 3,000 घरेलू सामान और छोटी मोटी चीजों की सूरत में लेनी हो, जिसकी फहरिस्त साहूकार ने कम से कम रकम लगा के दी है। अब इसका क्या मतलब भाई? सुनिए, एक पलंग में बिस्तर, ब्यूरो रंग की कपड़े की 6 कुर्सियां जिस पे लाल कपड़ा मढ़ा हुआ है, आगे भी है मियाँ 2 पर्दों का एक जोड़ा, अखरोट की लकड़ी के साथ में 12 तिपाहियां। सुनिए, सबर कीजिए, सिपे की काम की 3 तोड़ीदार बंदूकें, एक चूल्हा और भी है मियाँ। अरे बस कर भाई, पागल हो जाऊंगा। पर्दे, टूटा एक सितार, शतरंज की बिसात, मगरमच्छ की एक खाल मियाँ। ये ना सब 5,500 का माल है, जो घटाकर 3,000 का लगा है। लुच्चा, पाजी कहीं का। अरे इतना सूद आज तक कहीं सुना भी था, पर फिर भी जी नहीं भरा, तो ये 3,000 का कूड़ा करकट मेरे सर मरता है। अरे भाई, इसके तो 200 भी बड़ी मुश्किल से लगेंगे, और दूसरी शर्त अलग से। आप खफा ना हो तो एक बात तो, क्या? आप बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छी खर्च के तो माने ही होते हैं, महंगा खरीदना, सस्ता बेचना। तुम देख रहे हो, आखिर करूँ तो क्या करूँ मैं? कंजूस बाप की बदौलत जवान बेटे की क्या गत हो रही है? ये गत हो रही है। ऐसे में औलाद अपने बाप के मरने की दुआ ना करे तो और क्या करे? दुआ कबूल हो। ये फहरिस्त तो, मैं इस पे गौर करूंगा, और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। कमरे में? बिल्कुल सही कहते हो। हाँ, देखो, ये सारे काम इस तरीके से नहीं होने चाहिए। तो ये बात है बेचारे नौजवान आदमी, ऐसे कोई भी जो पड़ा हो, जो कर्जों लेने में उतरे, आप जो शर्त रखिए से मारेंगे। भाई लाला, एक बात पूछता, इस मामले में कोई जोखिम तो नहीं है? तूने उसकी जायदाद वगैरह की तो सारी मालूमात करेगी होगी। ये बात हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, वही बताइए आपको। ये बात ये पता आपकी पूरी तसल्ली करा दे। खाते पीते लोग हैं, माँ का देहांत हो चुका है। अगर आप कहते लिखने में क्योंकि पिताजी आज बिल्कुल आ जाइए। वाह 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 लाला, ये तो तूने बिल्कुल अच्छी बात बताई। भाई क्या करे, है तो लोगों का काम निकालना ही पड़ता है। ये क्या, हमारे दलाल साहब और आपके हब्बाज कितना क्या है? हाँ हुजूर। दलाल और अब्बा जान? हुजूर, दलाल के बच्चे ने मेरा नाम तो नहीं ले लिया? पता नहीं हुजूर, कहीं तूने तो लगाई बुझाई नहीं कसम जवानी की कुछ न कहा मैंने। निकल चले। बड़ी चल पास हो, ये आपको कैसे पता चली? मियाँ जी, यही है आपकी तरफ, हमने तो नहीं बताया, ना जाने कैसे पहुंच गई। चलिए छोड़िए, अच्छे लोग हैं, किसी से कहते नहीं, आप इनकी पूछताछ कीजिए, रकम इन्हीं को चाहिए। ये तुम्हारी नालायक हरकत। और ये आप जो ऐसा गंदा धंधा करते हैं, अच्छा, यूं कर्जा लेकर तुमको छल्ले उड़ाते हैं, और इतना सूद लेके आप यूं साहूकार बने फिरते हैं। तुम में अब भी मुझे शक्ल दिखाने की हिम्मत है? अरे आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? जा, दफा हो जाए यहाँ से। अरे बड़ा गुनहगार कौन है, जिसे रुपए की जरूरत है वो, या वो जो रुपए सूद पे चढ़ाता है? कहा ना, कान ना खाओ, दफा हो जाओ। शाह साहब, बहुत अच्छा ग्राहक लाया। निकलिए, निकलिए मेरे घर से। और खबीस तू, ये सारा तेरा ही लगा आज बड़ा हो। तू नहीं उसको इस रास्ते में डाला हो। पहले से बिगड़े हो तो। अभी बताता मैं क्या तो बिगड़ा। हुजूर, हुजूर रकम लेके आए। जी ये ठीक फाइनली कम कहना अजी बड़ी अचंभे की बात है, मिर्जा जी के पास ना कोई छुपा हुआ गोदाम जरूर है, वरना फेस्ट में जिन चीजों का जिक्र था अजी उसका तो यहाँ कहीं नामो निशान भी नहीं है। अरे नब्बू, तुम यहाँ? फर्जीना बुआ, आदाब। आज इधर कैसे आ निकली?
अजी मिर्जा साहब का एक छोटा सा मैटर था, 4 पैसे की आस लेकर आई। आस और मिर्जा सखावत बेग्स दावा करो बुआ, मिर्जा जी तो पेट भर के कंजूस, दुनिया भर के मक्खी चूस, मर जाए मगर मुट्ठी ना खुले। बुआ चीर के घोंसले में मांस कहाँ, पत्थर में जोंक लगाओगी। मिर्जा जी ले भागो तो जाने बुआ। अजी उन्हें लेना नहीं आता तो ना सही, मैं तो लेना आता है। देने और देने के नाम पे तो घर की कुंडी भी ना दे। अपनी की कोशिश कर लेना। आदाब मिर्जा साहब, आदाब। आदाब फरजीना, आदाब। तो भाई आज यहाँ कैसे आ निकली? अजी मेरी आंखों की खाक मिर्जा साहब, माशाल्लाह सर से पैर तक तंदुरुस्ती बरस रही है। भाई किसके? मेरे? और नहीं तो क्या मिर्जा साहब, आज तक मैंने आपको इतना तरोताजा और इतना हैप्पी हैप्पी नहीं देखा। सच में? इतना शबाब तो मैंने आपकी जवानी में भी ना देखा। सच कहती हूँ, आजकल के ये 20 बरस के पट्टे भी ना आपके सामने बुढ़े ही नजर आते हैं। ओए फरजीना क्या बात कर रही है? मैं तो 60 से भी ऊंचा हो चला। हाय तो क्या हुआ, यही तो मर्दों की शबाब का सिर है। साथा तो पाठा सुना था, आज देख भी लिया। भाई फरजीना तुम लगी कर रही हो। 100 बरस जिएंगे आप। हाँ ये तुम्हारा ख्याल है। मेरा ख्याल तो आपकी काठी कह दे रही है। अच्छी आईना उठा के देखिए, साफ पेशानी पर निशानी नजर आ रही है। तो ये कहो कि तुम्हें इस इल्म में भी दखल है। अच्छा अपना हाथ उठाओ। हाँ, ना ये देखिए, उम्र की लकीर कहाँ से कहाँ तक चली जा रही है। मतलब? अरे देखिए ना, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है। सच कहूँ मिर्जा साहब, अभी तक तो मैं सोचती थी कि आप 100 इयर्स की, पर अब क्या पूरे 120 बरस जवानी की बाहर लुटेगा मिर्जा साहब। ये बात तो ठीक है। कैसे? अजी आपके पोतों के परपोतों के पोते, नहीं हाँ तो अल्लाह को प्यारे हो गए मिर्जा साहब। ये बात तो बिल्कुल सही है फरजीना, मगर ये बताओ कि वो हमारे मामले का क्या? आपके मामले का क्या कहना, ये लौंडी किसी काम का बुरा उठाए और वो काम ना हो। शादी ब्याह तो मेरा हुनर है। अजी मैं तो ये चुटकियों में जोड़े मिला देती हूँ, और आपके मैटर में तो कोई अड़ंगा भी ना लगा। अजी आप तो जानते हैं लड़की वालों क्या, मेरा कितना मेलजोल है। मेरी माँ बेटी दोनों को साथ लगा के दे। और फिर मैंने मरियम की अम्मा से कहा, आते जाते पिंडों से झांकते साहबजादे को देख लिया है, बस तभी से लगते हो रहे मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। तो इस पे क्या बोली वो? हाय बोलती क्या, फौरन हैप्पी हो गई। मैंने तो कहा मिर्जा साहब तो आज शाम को ही मंगनी का छल्ला पहनाने और मुंह को मिश्री की डली लगाने को राजी है। फौरन राजी हो गई, कहने लगी फरजीना मेरी बेटी का स्याह सफेद मैंने तुम्ही को सौंपा। वाह वाह, सुभान अल्लाह फरजीना। भाई देखो, मैं आज रात अपने दोस्त असलम साहब को दावत पे बुला रहा हूँ। कितना अच्छा होता कि अगर मरियम भी आ जाती तो। ये तो बहुत अच्छा होगा, आपकी साहबजादी से भी मुलाकात हो जाएगी, दोनों साथ मेले जाएंगे और फिर आके कुछ टी शी पी लेंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही रहा, दोनों मिलके हमारी गाड़ी ले जाना। हाँ हाँ ना तो एक बात और बताओ, तो मरियम की अम्मा से तुमने दहेज वहेज की बात कर ली थी ना? भाई अब तुम ही जानो आजकल ऐसी कौन सी लड़की हुई जो अपने मायके से दहेज ना लेकर आती हो। अच्छी साल की 1000-1200 की आमदनी तो ले आएगी। 1000-1200 की? और क्या, गरीबी में पली है, खाती क्या, 2 रोटी 1 चम्मच दाल। इतना? चटोरी वो है नहीं, मेवा मिठाई वो खाती नहीं, सुर में मिस्सी का उसे शौक नहीं, फैशन वैसन वो करती नहीं। बताइए किफायत हुई ना? हाँ भाई, मगर देख लेना ये दहेज वहेज की रसीद नहीं देने का मैं। और एक बात और फजीला, भाई तुम जानो मरियम ठहरी जवान, और जवानी को खींचती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके मिजाज का ना निकलूं और घर में कोई फितना फसाद। अजी आप मरियम के मिजाज को नहीं जानते, उसे तो हम लड़कों से बला की नफरत है। जब देखो बड़े बूढ़ों में उठे बैठे,
कौन? मेरी मरियम? अजी आपकी मरियम 4 महीने पहले ही निकाह से इनकार कर दिया, तो वजह क्या? दूल्हे मियाँ सिर्फ 56 बरस के और बिना ऐनक पहने ही निकाह के कागजात पर दस्तखत करने बैठ गए। अजी मरियम को तो दाढ़ी वाले तंदुरुस्त बुजुर्ग पसंद। और सच कह देती हूँ, ये खुजाब उजाब लगा के ना आप जवान बनने की कोशिश मत करिएगा। हाँ भाई तुम्हारा शुक्रिया फरजीना, अच्छा तुमने बता दिया। मिर्जा साहब, मैं तो सच कहती हूँ, ये जो आप इतने खूबसूरत तस्वीर के लायक भारी भरकम तनतोष के सेहत से हेल्दी बस ये जुकाम रहता है। अजी अल्लाह, जुकाम तो बहुत मुबारक बीमारी है, लोग तो अल्लाह से इसकी दुआएं करते हैं, सारी इतनी उम्र हो गई लेकिन आज तक इतनी रसीली सुरीली खांसी मैंने ना सुनी। इसका मतलब तो मैं पसंद आ ही जाऊंगा ना? अजी क्यों नहीं, मैंने आपकी खूबसूरती की और ये मर्दाना वजाहत इतनी तारीफ लौंडी ना लहर मिला लिया। तुम्हारा शुक्रिया फरदीना। मिर्जा साहब, मैं जरा मुसीबत में थी, पैसे मिल जाते मिर्जा साहब। भाई फरजीना देखो, अब रुखसत है, जरा मैं डाक दे। मिर्जा साहब सबके जाऊं ऐसा क्या किया? अब देखो, अब खातिर वातिर जमा रखना, घोड़ों का इंतजाम हो बड़ी मुसीबत में होनी तो हाथ ना फैला दिया आपके सामने। देखो चाय का भी इंतजाम हो जाएगा। अरे मिर्जा साहब कुछ तो दे दीजिए। फरजीना लगता है कोई बुला रहा है, देखो कभी आया। अरे कौन है? चल हट, मरमुंडी काटे, कंजूस बनी चूस, पत्थर की झोंक लगी ना, मैं भी हार मानने वाली नहीं, इधर से नहीं तो फिर उधर से ले लूं। ले चुकी तुम तो, हमने कहते थे दुख से भी फाकता और कौवे अंडे खाए। चल हट चमचे। या अल्लाह, अजीब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, चचुंदर के साथ चमेली का तेल। तो शर्त रही जो एक भी पाई नहीं भागो मिर्जा जी से। रही सब अपना काम सुन लो। हुजूर, हबीज तू सबसे आखिर में आई है। झाड़ने बहुत अच्छे, ये झाड़ने इसी तरीके से तेरी कमर से लगी रहनी चाहिए। देख सफाई, वाह 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 नासिर मियां, बेटा थोड़े ऊपर रखो हल्के हाथ से। शाबाश बेटा, इधर को हटो, गर्दन ना दबाओ। तो नमू मियां, लेकिन ये मेज कुर्सी जरा संभाल, रंग रोगन नहीं घिसना चाहिए। और हाँ, कांच के बर्तन भी तेरे ही सुपुर्द है, टूटे नहीं कि मैंने डंडा संभाला। जो हुक्म सरकार। बेटा खेरा, हुजूर तू पानी पिलाने का, लेकिन जब मांगा जाए बस तभी, ये नहीं कि हर आधे घंटे में कटोरा लेके सबके सर में खड़े होगा। अब बर्फ थोड़ी थोड़ी और कभी। हुजूर, तो एक टाट का थैला जो ओढ़े हुए हैं उतार डाले। हाँ, लेकिन मेहमानों के आने के बाद कपड़े गंदे हुए नहीं कि मैंने तेरी तनख्वाह काटी। हुजूर ये देख लीजिए, मेरे कोट पे पहले से धब्बे पड़े हुए हैं, बाद में ना कहिएगा। और हुजूर मेरा पजामा में फटा है। ठीक है, तो तू अपनी पीठ दीवार की तरफ रखना और खेरा तू ये पैजामा चढ़ा दे। तुम देखती रहना, मेरा माल बर्बाद ना होने पाए। और सुनो, तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारी होने वाली अम्मी और इस घर की होने वाली दुल्हन से मिलवाने वाला। तुमसे मिलने और ससुराल देखने आ रही है वो। क्या कहा मैंने, सुनाई दिया तुम्हें? सुन लिया अब्बाजान। छैला मियां, तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारी पुरानी बातें भुला दूं तो देखो मेहमानों के सामने मुंह मत फुलाए रखो। मैं और मुंह फुला, वो किस लिए अब्बाजान? बस बस, इतनी चिकनी चपड़ी बातें मत करो। बाकी तुम चाहते हो कि तुम्हारी पुरानी बातें भुला दी जाए तो खबरदार, मेहमानों का इस्तकबाल बिल्कुल शानदार तरीके से होना चाहिए। सच कहते हैं आप, मैं इस बात, मुझे ये बात पसंद तो नहीं कि इस घर में मेरी माँ की जगह लेने कोई और आया, लेकिन हाँ, आपके मेहमानों के साथ हंस बोल लेना और उनकी खातिर मुदारत करना
इस बारे में कोई कमी ना रहेगी। बस बस इतना काफी है भाई, तक लिया। रख लिया। आइए 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 बैठिए। भैया अल्फू मियाँ कहाँ गए? अरे इनको तो बुलाओ जरा। अरे अल्फो, आ गया हुजूर, आ गया। हुकुम फरमाइए। ठहरिए, पहले ये बताइए, अल्फू कोचवान से बात कर रही है या अल्फू बावर्ची से? क्योंकि अल्फू दोनों हो रही। भाई दोनों से। ओए, पहले किससे कह रही हैं? पहले किससे कह रहे पहले हम बावर्ची से। हैं? बावर्ची से। तो ठहरिए, ये कोचवान की वर्दी उतार रिया हूँ, चिमटा फूकने हाथ में ले लिया हूँ। हुकुम फरमाइए। ये क्या बदतमीजी है? अब इसे छोड़िए, काम बताइए। भाई अल्फू, अब हमारे यहाँ दावत है, बताओ क्या खिलाओगे? और दावत कर रही हैं, बड़े अचंभे की बात सुन रही हूँ। हुजूर, अरे रुपए दिलवाइए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पाइए। अबे ये 24 घंटे तो रुपए की बात क्यों करता रहता है? रुपए के अलावा कुछ और नहीं सूझता तुझे? अरे हुजूर बिल्कुल बेवकूफ बावर्ची है ये। बेटा अल्फू, अब पको नहीं, काम की बात। हुजूर दावत कर रही हैं तो शानदार होनी चाहिए। 5-6 प्याले आबजोश के, 4-5 प्लेट पुलाव के। अबे 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 ये पूरे शहर भर की दावत का इंतजाम कर रहा है क्या? हुजूर सुन नहीं रही है। रोगने जोश, मुल्क मुसल्लम, मुल्क चंगेजी। अबे तेरे मुर्गे की ऐसी की तैसी, मेरी सारी गाड़ी के मैं मेहमानों को खिला देगा क्या? और भी आ रही हैं, सीख के पसंदे। मारे तुझे मारे गंडे। अरे अल्फू, अरे सबको बदहजमी कराओगे क्या? अरे मिर्जा साहब सबको खिला खिला के मार डालेंगे क्या? अरे खाना जीने के लिए होता है, जीना खाने के लिए। क्यों मिर्जा साहब? वाह वाह नासिर भैया, अब क्या बात कही है भाई। देखो खाने कुछ इस तरीके के होने चाहिए जो ज्यादा ना खाएगा। कुछ दाल भरा पानी हो, कुछ घर की सिकी हुई रोटी, खूब सिकी हुई, और कुछ प्याज के लच्छू का कचुम्बर। हुजूर, अब मैं क्या फरमाता हूँ, ये पूरी दावत का इंतजाम आप मुझे दे दीजिए। सब आपके मुताबिक होगा और सब धूमधाम से होगा। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब नासिर भैया इस बात को कलेक्शन रखो। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुजूर। भैया अब तुम जाओ और घोड़े साफ करो। जी हुजूर। कोचवान से कह रही है तो ठहरिए, ये चिमटा फूकनी रख दी और कोचवान की वर्दी पहन रही हूँ। हुकुम फरमाइए। ये क्या बदतमीजी है? अरे इसे छोड़िए, काम बताइए। चाहिए और गाड़ी साफ कीजिए, आपको मेहमानों को लेके मेले जाना है। मेले? अरे मेले तो मेला है, घोड़े तो मियाँ कहीं भी जाने को तैयार नहीं हो रही है। लीद में पड़े पड़े सड़ रही है, अब थान पर बिछाने लायक सूखी घास तक तो है नहीं। हुजूर कहने की बात तो नहीं, मगर आप घोड़ों को इतना भूखा रख रही हैं कि वे घोड़े नहीं, घोड़ों का साया हो रही है। काम नहीं करेंगे तो आप भी हो जाएंगे। ऐसे काम ना करे तो खाएंगे ना। अरे भाई, अब मेले तक जाने में कौन सी उनकी इतनी लंबी चौड़ी परेड हो जाएगी? नहीं हुजूर, उन्हें जोतने की हिम्मत मुझ में तो नहीं। अरे खुद को नहीं खींच पा रही हैं, सवारी क्या खींचेंगे? अरे कोई परवाह नहीं, मैं पड़ोसियों से कह के अभी दूसरी गाड़ी का इंतजाम कराएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस बात पे करें। नहीं, नहीं, लग तो रहा। लग गए। आज तो नया भी था। मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि इन घोड़ों की मौत मेरे हाथों ना आए। तो सुन रहे थे कि खुशामदी टट्टू आपको जरा भी नहीं भारी है। नासिर मियाँ के हथकंडे सब देख रही हूँ। आने के बीच में ये भांजी मार रही है, घोड़ों के बीच में क्या बोल रही है। क्यों क्यों आपके दिल में घर करने के लिए लोग आपको कह रही हैं और सुन सुन कर तो मुझे हो रही है। सच कहूँ हुजूर, घोड़ों से बढ़कर मुझे आपका ख्याल हो रही है। अबे ये लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? नहीं हुजूर, आप बिगड़ जाएंगे। नहीं, उल्टा तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। नहीं हुजूर, आपको बतानी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, बताओ तो सही। नहीं मानी? नहीं सुनना चाह रही हैं? तो सुनिए, जिसे देखो आपका मजाक उड़ा लिया है, लोग आप पर फबतियां कस रही हैं, कह रही हैं कि आप एतबार अपने नौकरों को खपा हो रही है। क्यों? ताकि उनकी दिन भर की तनख्वाह काट लें। सुनने में आया है कि एक बार रात के अंधेरे में आप अपने ही घोड़ों का चारा चुरा के पकड़े गए। पहले जो कोचवान था उसे गिनती तो याद नहीं, और इतने हंटर रसीद किया कि आपको छठी का दूध याद आ गया और आप वहां से गोल हो गए और आपने किसी से जिक्र तक नहीं किया। अरे हुजूर, जहाँ जाओ आपके किस्से, आपका चर्चा, आपको लोगों ने उल्लू बना रखा है। तो कोई कंजूस कह दिया है, तो कोई मक्खी चूस मुका दिया है, तो कोई जोक बोल दिया है। तू सच बोलने की
तमीज सीख। गंदा काम हो रही है, सच बोलना है। सच बोलने वालों पर खुदा की मार, शैतान की फटकार। अब नहीं बोलूंगा। हाय, कान पकड़े तौबा की, सच ना बोलने की कसम खा लिया हूं। खैर मिर्जा जी, अपनी तो ठोक पीट चटने हो गई। अहे कपड़ों की धूल झड़ गई। अब ये मियां नासिर, इससे तो बदला नहीं रहूंगा। अरे अल्फो, फसीना हुआ तुम्हारे मियाँ है? है क्यों नहीं? उन्हें मौत और जख्म। उनसे कह दो कि हम आए। चल तो सही। मान। हुजूर, हुजूर, हुजूर। मैं बड़ी चक्कर में हूँ। जाने क्यों एक दहशत सी है। दावत में आई हूँ मगर दिल है कि बैठा चला जा रहा है। आए आए, what happened? फांसी पे जाने वाली की जो हालत होती है, मेरी भी वही कैफियत है। अरे मरियम भी, मिर्जा साहब को फांसी का फंदा थोड़ी है जिन्हें तुम हैप्पी हैप्पी अपने गले में लगा लोगी। और ये जो तुम्हारे तेवर है ना, ये घूम घूम के तुम्हारी एज में पुकार पुकार के फिर रहे, जिसका तुमने जिक्र किया। तुम झूठ नहीं कहती, मैं तो कुछ ऐसा ही जो शराफत के साथ हमारे साथ पेश आता है, भला उसका असर हम पे क्यों ना हो। जानती भी हो कि वो है कौन? हाँ जानती हूँ। उसकी तरफ देखती हूँ तो निगाह हटा नहीं सकती, दिल खिंचता है। मुझसे पूछा जाता तो सबसे बढ़कर उसी को। अरे मरियम भी, ये बात तो नौजवान लड़कियों को खुश किया करती है। ये खेल उन्हें खूब आता, मगर मुफलिस जाहिर की भड़क पे धोखा ना खाना। मैं तो कहती हूँ मिर्जा साहब भी तुम्हारे मौजूद हैं। अरे जैसा नचाओगी नाचो, उठाओगी उठेंगे, बैठाओगी बैठेंगे। बुढ़े की बात मान ले, आज मरे कल दूसरा दिन तीसरा कर लेना। अपनी खुशी के लिए किसी और के मरने की आरज़ू करना या उसकी मौत की दुआ करना, ये तो बहुत अजीब सी बात है। ये कोई हंसी की बात नहीं है। तुम्हारा निकाह मिर्जा साहब के साथ बड़ी सोच समझ के किया जा रहा है, और फिर 2 महीने में तुम्हारा सुहाग उजाड़ जाएगा। अगर 2-4 महीने में बुढ़ा न चल बसे तो समझना कि बड़ा ही बदतमीज आदमी। मिर्जा साहब आ गए। ये कैसे? चश्मा लगा कर आया हूँ। वैसे तुम्हारा हुस्न तो साफ साफ दिखाई दे रहा है मरियम, जिसको देखने के लिए चश्मे की जरूरत तो ना थी, मगर फिर भी। अरे मिर्जा साहब गिर पड़ेंगे। लेकिन सितारे तो ऐनक से ही अच्छे दिखाई देते हैं। और मैं कहता हूँ मरियम, तुम एक सितारा, इस सितारों की दुनिया का एक दिलकश सितारा। अरे फर्जीना, देख रहे हैं कि ये तो कुछ बोलती ही नहीं, लगता है मुंह में जुबान भी नहीं है। अजी अल्लाह लड़की है, इसे तो अभी सब कुछ अचंबा ही लगेगा ना। अब वैसे भी दिल की कली है, खिलते खिलते खिलेगी। आदाब। ये लो, ये हमारी साहबजादी अजरा है, तुम्हारे सलाम के लिए आई। माफ करना अजरा, आने में जरा देर हो गई। आप पहले बैठिए, आपकी पेशवाई के लिए तो मुझे पहले आना चाहिए था। वाह 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 अजरा, देखा तूने ये कितनी शानदार लड़की है। और इन्हें देख मेरा जी मतलाने लगा है। भाई ना, क्या कहती हैं ये? अजी कुछ नहीं, आपकी तारीफ कर रही हूँ। कुछ कर दिया इन्होंने। चलो यहाँ, हमसे अब और नहीं ठहरा जाता। भाई फारूक। जी अब्बा। नाल नाल बैगे अख नाल अख
कहती हो? ये तो बड़ी अचंभे की बात हुई। भाई माशाल्लाह हमारे इतने बड़े बड़े बेटा बेटी देख कर ये चौंक जरूर गई होंगी, लेकिन हम इन्हें बता दें कि ये लोग जल्दी अपना घर बसाने वाले हैं। हाँ, अभी अब्बा जान ने अपने इरादे का इजहार किया तो मुझे और भी हैरत हुई। माफ कीजिए, हैरत की कोई बात नहीं है, मैं भी यही कह रही हूँ। बेशक, अब्बा जान इससे बेहतर इंतखाब तो कर ही नहीं सकते हाँ थे। भाई बिल्कुल आपसे न्याज हुई। सहे इज्जत, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी सौतेली माँ बनने वाली हैं, मगर मुझे आपका ये रिश्ता पसंद नहीं आया और मुमकिन है कि मेरी बात किसी को नागवार हो, मगर कहे बगैर नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे मफाद के खिलाफ है। अगर मेरे हाथ में होता तो ऐसा हरगिज न होने देता। माफ कीजिए, मगर अगर आप मेरे सौतेली बेटे बनना पसंद नहीं फरमाते तो मैं भी बनना नहीं चाहती। सच कहती हूँ, मेरे हाथ में होता तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी ना हामी भरती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अहमक की बात का तो यही जवाब बनता है। माफ करना मरियम, हमारा फारूक जरा नादान है, जानता नहीं कि उसकी इन बातों का क्या नतीजा निकलेगा। मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि तो अच्छा है कि इन्होंने अपनी दिल की बात कही। और कुछ कहो मरियम, तशरीफ तो रखिए। अरे अब्बा जान, आपकी खुशी है तो यूं ही सही सुनिए और समझ लीजिए कि इस वक्त मैं अब्बा जान की जगह हूँ। तो कहना यह है कि आप जैसा दिलकश खातून मैंने इस दुनिया में नहीं पाया। आपका शौहर होना वो इज्जत है, वो शोहरत है जो शहजादे को ही नसीब होता है। आपको अपनाने के लिए मैं हर रुकावट, हर कांटे, हर आपको खुश करने के लिए कह रहा था मैं। माफ कीजिएगा बरखुरदार, मैं भी अपने मुंह में जुबान रखता हूँ, मुझे आपकी तर्जुबानी की जरूरत नहीं। कुछ लाओ। चलिए चलिए, हम लोग सब पहले मेले हुए, फिर वापस आके बैठ के टाकिंग शाकिंग कर लीजिएगा। भाई ये तो आपने बिल्कुल अच्छा कहा। माफ करना फर्जी, पूछना भूल गया, जाने से पहले कुछ मेवा मिठाई ले लेती। अरे अब्बा जान, आपकी तरफ से इसका इंतजाम हो चुका है और कुछ संतरे और अंगूर वगैरह मंगाए हैं। जरूरत तो नहीं थी। अरे ये सब ये देखिए, ऐसा नया हीरा देखा है आपने जो अब्बा जान की अंगूठी में? अब देखिए जी, वाकई बहुत खूबसूरत है। बस तो आप ही से पहनिए, अब्बा जान की तरफ से तोहफा समझिए। जी मैं कैसे क्या से दे रहे हैं, बुरा मान जाएंगे। जी मैं ये तो नहीं कह सकती। अब्बा जान भी नहीं लेंगे आप? नहीं, ये मैं तो नहीं नाराज हो जाएंगे, देखिए कैसे। भाई ये तो जबरदस्ती है। अरे कैसे चिल मिला रहे हैं, उन्हें दोहराना पड़ता है। देखो नहीं लेते, कितनी खुशी से दे रहे, नाराज तो कर दिया। जनाब, जनाब रंजीदा ना हो, लिए लेती हूँ मगर लौटा दूंगी। जनाब आपसे कोई मिलने आया है, उनसे कह दो कि हमारा फुर्सत नहीं है। जनाब रकम लेके आया है। रकम लेकर आया है, माफ करना फर्जी ना, मैं जरा अभी आया। अभी आया, दूर हट बाहर। अल्लाह, अब आराम से बात हो सकती है। हाँ मरियम, फारूक भाईजान हमें सब बता चुके हैं, तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्र है अब जाके कहीं सुकून आया। अरे तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं सब कुछ ठीक कर देती, बात यहाँ तक क्यों पहुँचती। हाँ मरियम, बोलो मुझसे क्या चाहती हो, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या बताओ, पराए बस में अम्मा का ख्याल आता है और दुलार से पाला है उन्होंने मुझे, ये परेशान नहीं कर सकती। आप उनसे बात कीजिए, मैं अपनी कह दूंगी। हुआ क्या, तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकती? अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं कोई पत्थर दिल की तो हूँ नहीं, कहो क्या कर। अब मैं क्या बताऊँ, तुम ही कोई तरकीब निकालो ना। अरे यही तो प्रॉब्लम है, मरियम की अम्मा तो समझदार है, मान जाए, अपने बेटी को फादर को नहीं तो फिर बेटे को दे दे। मगर मियाँ तुम्हारे फादर भी तुम्हारे ही फादर, अगर उनको इनकार हो गया तो वो जी को लगा कर बैठ जाएंगे और मरियम और तुम्हारा निकाह ना होने देंगे। होना तो कुछ ऐसे चाहिए कि वो खुद से ही इनकार कर। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम, मगर ये हो तो क्यों कर दो। आइडिया, वही जो मेरी तरह चालाक,
अय्यार, चरित्रवान, जिसका लंबा सा नाम है, उसे बेगम बनाकर तुम्हारे अब्बा की तरफ झुका दिया जाए और ये यकीन दिला दिया जाए कि वो बहुत बड़े करोड़पति हैं और अगर उनसे निकाह हो गया तो अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे। बात तो बिल्कुल लगती हुई है बुआ। याद आया, एक बेगम है, वो ये काम कर दे। बस तो काम मत गया बुआ, उम्र भर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। बस एक मरियम की अम्मा को राजी करना है और ये काम भी बुआ तुम्ही को करना है। तेरा ही करूं। बड़ी खुल मिल के बातें हो रही हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। अब्बा जान आ गए। लड़कियों, गाड़ी तैयार। अच्छा, आधा आधा। आधा 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 आधा। अब्बा जान आप तो जान ही रहे, अब मैं ही इनके साथ चला जाता हूँ। ऐरो को मत बताओ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हें तुम्हारी होने वाली अम्मा कैसी लगी? जी वो मैं क्या बताऊँ? भाई कुछ तो बताओ, उनकी शक्ल सूरत। जी वो मैं बच्चे बातें क्यों हो? सच सच कहलाना चाहते हैं आप? तो सुनिए, ये वो नहीं है जो मैंने समझा था। शक्ल और सूरत मामूली है, बातचीत में गमजदा है, और रही बात नजरा समझी और मजाक, वो तो बिल्कुल सतही है। ये लेकिन अभी तो तुम उन्हीं के सामने कह रहे थे। अरे अब्बा जान, वो तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था, आपको खुश करने के लिए। अच्छा, तो खुद तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ नहीं? बिल्कुल नहीं। ओह, मैं सोच रहा था कि अगर मरियम से निकाह करता हूँ तो दुनिया वाले बातें बनाएंगे, मना करना ही मुनासिब होगा। तो सोचा कि तुम्हारा निकाह उससे कर दूं, लेकिन तुम्हें तो नफरत सी है। किसे? मुझे? हाँ भाई, तुम्हें। मतलब कि आप मेरा निकाह मरियम से कर देते? भाई तुम्हारा ही करता। अब्बा जान, मरियम मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं उससे निकाह कर लूंगा। नहीं नहीं साहबजादे, मैं इस मामले में तुम में कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। अब्बा जान, आपकी खुशी के लिए ये वाला दबाव मैं सह लूंगा। बीवी अगर जी सी ना हो तो रास नहीं आओ। अब्बा जान, शादी के बाद तो मोहब्बत हो ही जाएगी। भाई तुम्हारे कहने से क्या होता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई मैं ही उससे निकाह करूं। सच पूछते हैं अब्बा जान तो सुनिए, मैं मरियम को तब से जानता हूँ जब मैंने उसे पार्क में देखा था। अरे मैं तो कब का उससे निकाह कर लिया होता, मगर आपकी खुशी के खातिर चुप रहा। तो तुम कभी मरियम के यहाँ गए? जी हाँ गया हूँ। कितनी बार? कम से कम 10-12 बार। तुम्हारी वहाँ पे खातिर मुदारित हुई थी? जी बहुत कुछ, लेकिन वहाँ पे मुझे किसी ने पहचाना नहीं, तभी तो मरियम यहाँ देख के मुझे चौंक पड़ी। तुमने कभी शादी करने का जिक्र किया? जी किया था, बल्कि मैंने तो मरियम की अम्मा से भी कहा था। क्या बोली वो? सुनकर बहुत खुश हुई थी। तो मरियम को भी तुमसे मोहब्बत है? बेहद। अच्छा हुआ साहबजादे, जो ये राज यहीं खुल गया। सुनो, तुम मरियम से हाथ उठा लो, तुम्हारा निकाह वहीं होगा जिस लड़की को मैं चुनूंगा। अरे ये कैसे? मैं मरियम को नहीं छोड़ सकता। बड़े बाजी, बाप के मामले में टांग अड़ाते हो। अरे ये काम तो आप कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं? मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज नहीं? मोहब्बत में बाप कुछ नहीं सोचता, और इसमें बेटे को मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं करूंगा तुझे। रुक, मैं बताता हूँ तेरे को। अरे अरे मैं इस लड़के की तेरी कभी भी परवाह नहीं करता हूँ। सब्र करें हुजूर, सब्र करें। गुस्सा नहीं करता है। फारूक मियां, खुदा के लिए मैं इंच भर भी नहीं दबने का नंबो। फारूक मियां, अल्फा हूँ मैं, अपने वालिद से कह रही है। मैं रुक जा, मैं समझाता हूँ। हुजूर, फारूक मियां आपके फर्जंद हो रही हैं। भाई अल्फू, अब तुम ही एक बात का फैसला करो। ये क्या बात हुई? भाई मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ और ये कमबख्त कहता है कि मुझे भी उससे मोहब्बत है। ये तो ठीक नहीं हो रही है। तो भाई बाप के मामले में बेटा टांग अड़ाए तो कैसा? बहुत बुरा हो रही है हुजूर, आप तशरीफ रखिए, मैं बात कर रही हूँ फारूक मियां से। फारूक मियां, अब्बा जान तुम्हें पंच कराते हैं, मान लिया। अब तुम ही इंसाफ करो कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे चाहती है, और ये हमारे अब्बा जान है कि बीच में डंडी मार रहे हैं। बेशक गलती कर रही है। अरे इनका कुछ बात तो देखो, निकाह का शौक देखो। हुजूर, हमारे फारूक मियां तो बड़े समझदार नौजवान हो रही हैं। कह रही हैं कि अब्बा जान का बर्ताव हमेशा ठीक नहीं, मगर आप अगर इनकी शादी इनकी मर्जी से कर दें तो आपका हुक्म मानने को तैयार हो रही है।
ठीक है अल्फू, उनसे कह दो कि मरियम को छोड़ के जिसका भी नाम लेंगे उससे उनका निकाह करा दूंगा। हो गई। हुजूर, कि आपके वालिद बड़े सूखे और बुजुर्ग हो रही हैं, पर पता नहीं क्यों आज तेज हो रही हैं। पर आप नरमी से काम लीजिए। अल्फू, मेरे जानी से कह दो कि अगर इन्होंने मरियम का नाम नहीं लिया तो मुझे हमेशा अपना फर्माबरदार बेटा पाएंगे वो। हो गई, हो गई। हुजूर, निकाह मुबारक हो। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। फारूक भैया आप तो कहाँ मान रही हैं। वाह 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 अल्फू, खुश कर दिया तुमने। ये हुई ना बात हुजूर, अब आराम से बैठ कर बातें करें। ये क्या कि बाप डंडा लिए खड़ा हो रही है और बेटा गधे की तरफ पिट रही है। अबे अल्फू, अब तुमने बिल्कुल इनाम वाली बात की। अल्फू, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे मामा, दे दे मामा। ये जेब तो खाली है। अरे हुजूर कुछ और दे दीजिए। अरे ये भी खाली है। चलो बेटा, कुछ नहीं होता, बाद में दिखाता दे दीजिए हुजूर। जमा हो जाइए। जा गया हुजूर। कुछ तो दे दीजिए, इनके अब्बा छोड़ के गए। अब्बाजान, माफी चाहूंगा, मैंने आपको नाराज किया। कोई परवाह नहीं, अब जो मांगोगे वो पाओ। अब्बाजान, आपने मरियम को दे दिया, मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने तुम्हें मरियम कब दी? किसने कहा तुमसे? अरे अभी तो आपने कहा। फिर उतारा है अपनी गंदी हरकत पे। मुझे कोई नहीं बदल सकता। मैं बदलूंगा तुझे बाकी। आप जो चाहें। आज से तू मेरा बेटा नहीं। यूं ही सही। मैंने तुझे माफ किया। अपनी काली शक्ल मत दिखाइए मुझे। कल का होता आज। अबे मेरी बद्दुआ लगेगी तुझे। अरे अपना तोहफा अपने पास रखिए। रुक, मैं भी बताता हूँ। रुक। अरे तेरी बताइए, ये है आजकल के नौजवान, बाप के मामले में टांग अड़ाते हैं। फारूक मियाँ, फारूक मियाँ, क्या है? अरे आइए ना, आप ही का काम है। अरे क्या है भाई? आज दिन भर हाथ में लगा था मियाँ। किसके? आपके अब्बा हुजूर की अशरफियों की। फिर क्या मिली? मिल गई। क्या? वो देखिए कैसे कोहराम मचा रखा है। पुलिस बुलाने भेजा है लोगों को। पुलिस पुलिस पुलिस, इंसाफ इंसाफ। मेरा रुपया, मेरा प्यारा रुपया। कहाँ गया? कहाँ गया? यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। मेरा रुपया, मेरा प्यारा रुपया। ये ऊपर कौन भाग रहा है? ये सब पे कौन है? क्या क्या चोर भाग रहा है? मेरा रुपया कहाँ गया? हाय हाय, मेरा बेचारा रुपया। मैं उस उबाश लड़के से बातें करने में लगा रहा और कोई मेरा रुपया ना दे। आपने देखा? आपने जरूर देखा। आपने देखा? यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों बैठे हैं? आप में से किसी ने जरूर देखा होगा। नहीं, ये क्या चोर का नाम ले रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये वही है। अरे मुझको मेरा रुपया दिला दो। ना मिला मुझे मेरा रुपया तो एक दिन मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। सुन सुन मेरे भाई, ये रुपया आना पाई, सब माया है पराई। कभी गई कभी आई, मोह माया छोड़ दे ओ बेटा, छोड़ दे ये माया। हवलदार साहब, अभी देखिए, इस चोरी में हर मजिस्ट्रेट को और हर अदालत को दिलचस्पी लेनी होगी, और ना दिलवाया मेरा रुपया तो खुद अदालत को अदालत में ना खिंचवाया तो मेरा नाम भी मिर्जा शिखावत पे नहीं। ओ मिर्जा साहब, वो सब मुझ पर छड्डो। ओए मैं सबड़ू जान रहा। ओए उम्र गुजरी है चोरियां पकड़ते पड़ते। ओए आज तो ये काम नहीं करता मैं। वो दौड़ धूप तो करनी ही पैंती सी। ओ थोड़ा ध्यान किस? ओए डब्बे में जी गिनी हुई पूरी 10,000 अशर्फियां थी। ओ तेरी बैठ दी। हाँ जी, 10,000 अशर्फियां। जी हवलदार साहब, इतनी संगीन कि जितनी भी सजा मिले इतनी कम है। देखिए, मुझे मेरी अशर्फियां नहीं मिली तो इस शहर में किसी की भी आबरू नहीं बचेगी। वो तुम्हारी मोहरत थी किस ठप्पे दी? जी खास मलके के ठप्पे की, खरे सोने की। और चोरी का शुबा किस पे? जी पूरे शहर पर है। मैं तो कहता हूँ हवलदार साहब, आप इस पूरे शहर को ही हथकड़ियां लगा दी और लगे हाथ आसपास के 3-4 गांव भी लगाई थी। ओए मिर्जा साहब, वो लोगों को डराना धमकाना सही गल नहीं होती। हाँ, चोरी का सुराग लगाना चाहिए। ओए जैसे मैनू सबूत मिल गया ना, ओ मैं हलक में हाथ डालांगा और अचरफियां निकालांगा। और तुम्हारी शर्फी गला काटूं, टांग जलाऊं, उबलते पानी में डालूं और फिर छत लटका रही। अरे बेटा किसको? चोर को? मुर्गे को। अभी नासमिया ने भिजवा, देखिएगा मजे का बना रही है। अबे खाने की बात नहीं हो रही है,
हवलदार साहब, आप इस अल्फू का तो बयान लीजिए। तेरा माई घबराने की लोड़ नहीं थी। वो मैं चोरी की तफ्तीश करांगा। तुम्हारी गढ़ किसी से कहने था नहीं। ये साहब भी यही खाना खा रही है। हाँ, अब सच 10 मिनट। हुजूर, हमें तो जो मीठा फीका बनाना आ गया है वो हाजिर है आपके सामने। आपका जी खुश हो जाएगा। खाने की बात नहीं हो रही है। अब आप खुश नहीं हो रही हैं तो ये मेरा कसूर नहीं है, नासिर मियाँ का है, जिन्होंने कफायत की कैंची से मेरे हाथ कतर रखे हैं। अबे खाने की बात नहीं हो रही है, उनका पता बता जो मेरी रकम ले गए हैं। चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अबे हाँ, चोरी हो गई और ना मिला मेरा रुपया तो मैं तुझे फांसी चढ़वा दूंगा। ओए मिर्जा साहब डटो। वो आदमी है ना, शरीफ लगता है मैडम। वो बिना फांसी चढ़े हुए सारा हाथ दस देना है। तू मेरे देख, तू अड्डे पे कोई आस नहीं आने। वो उल्टा तेनू इनाम मिलेगा। मिर्जा साहब की चर्बियां चोरी होगी सी और तेनू कोई खबर ना। गड़ मैनू समझ नहीं आती। अब मौका मिला है नासिर से बदला चुकाने का। जब से इसका कदम ड्योढ़ी में आया सर चढ़ रही है। और इसके आगे ये मिर्जा सुन नहीं रहा किसी की। उसकी बातें भूले थोड़े हूँ मैं। मुंह में क्या बड़बड़ा रहा है? और मिर्जा साहब अबे तबे ना करी। मैंने दस्ता ना, आज भी मैंने शरीफ लगता है। वो अभी दस देगा। हुजूर नहीं मान रही हैं, पूछ ही रही हैं तो सुनिए, ये चोरी अबे क्या बक रहा है? नासिर ने चोरी की है। नासिर ने? जी हाँ, मैं जान लिया हूँ, वही चोर है। अरे उसको तो मैं इतना समझदार मोहतीर आदमी समझता हूँ। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी बहुत बड़ी वजह है। इतनी बड़ी वजह है वो जो बड़ी वजह है वही इसकी वजह है। कल तेनू खुल के ही दसनी पाएगी। अरे रुकिए आप रुकिए, आप हटिए पीछे को। बेटा ये मैंने अपनी रकम रखी कहाँ थी? क्या नासिर को तूने वहाँ आते जाते देखा था? हाँ, रकम हमने कहाँ रखी? बाग में। बिल्कुल ठीक, नासिर बाग में भाग लिया था। रकम थी किसमें? कितने में? बिल्कुल ठीक, नासिर डब्बा लेके जा लिया था। डब्बा एक बात मेरे डिब्बे की बनावट कैसी थी? बनावट? डिब्बे की बनावट बिल्कुल एकदम डिब्बे जैसी। सही बोला। कुछ बड़ा सा था। अबे मेरा डिब्बा तो छोटा सा था। हुजूर छोटा समझिए, बड़ा तो यूं कह रही है, मेरी रकम बड़ी थी। अच्छा ये बता मेरे डिब्बे का रंग क्या था? रंग भी चाहिए? काला। नहीं, वो हरा, लाल। अबे नहीं, मेरा डिब्बा तो सफेद रंग का था। लाल सफेद दोनों समझिए। हाँ, बस हवलदार साहब यही था। हाय अब तो मैं किसी पे एतबार भी नहीं कर सकता। कहीं एक दिन मैं अपने आप से ना चुरा लूं। वो देखिए हुजूर, आपके चहिता कारिंदर नासिर मियाँ साहब आ रही हैं। ना कहिएगा कि चुगली खाकर उनकी चोरी मैंने पकड़वाई। नासिर मियाँ साहब आ जाइए। जी हुजूर। अपना सारा करा धरा इन हवलदार साहब के सामने उगली है। जनाब का मतलब? जनाब के मतलब? अपने किए पे शर्माता नहीं? आखिर किया क्या मैंने हुजूर? क्या है मैंने? तो जैसे इसके बदले में हमसे क्या जवाब सुनना पसंद करेगा? अजी अब छुपाना बेकार है। आपकी चोरी पकड़ी गई। जब आपको पता लग ही चुका है तो इससे इनकार करना या इसको दबाना नहीं चाहता। वैसे तो मैं खुद एक अच्छा सा मौका देखकर आपसे बात करना चाहता। आप कहें तो अर्ज करूं इसकी वजह? अबे अच्छी वजह बताएंगे आप इसकी? चोर उचक्के कहीं के। पता हुई तो हुई, अब आप माफ कीजिए। माफ कर दूं? अरे भाई क्यों माफ कर दूं? सोच समझ कर। खुदा ने मोहब्बत में जी हाँ, दौलत की मोहब्बत नहीं। जी नहीं, अरे माफ फरमाइएगा,
मुझे आपकी दौलत की आदत नहीं है। अरे इसकी नियत का तो तब पता चलेगा जब तू फांसी पे लटकेगा। जो चाहे कीजिए, लेकिन इसमें जो भी कसूर है ना वो मेरा है, आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं है। मेरी साहबजादी भी इसमें शरीक है। बेटा एक बात बता, तू मेरी दौलत का तो कहीं नहीं ले गया है? कहीं नहीं हुजूर, आपका खजाना तो आपके घर में ही है। तूने इसमें कोई खयानत तो नहीं की? अरे तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है भला? अरे मैं तो उसकी आंखें देख देख कर ही जिंदा हूँ। वो हसीन आंखें, टिप्पे की आंखें। अच्छा, दौलत तो इतनी हसीन है तो डब्बा भी हसीन लगेगा। आप कलवा से पूछिए, वो सारा हल जानता है। मेरा नौकर भी इसमें जुर्म में शरीक है। जी बिल्कुल, अरे बल्कि उसने तो बहुत कुछ अच्छी सिफारिश की है आपकी साहबजादी से मेरे बारे में। क्यों भाई, अब तुम पागल हो गए या ये सजा के डर से मेरी बेटी का बार बार नाम लेके मुझे ताव के दिला रहे हो? अरे हुजूर, बहुत ही मुश्किल से पटा पाया हूँ। किसे? आपकी साहबजादी अजरा को। कल ही तो उसने शादी का इकरार किया है। कोई सबूत? लिख कर दे चुका हूँ। बदकिस्मती पे बदकिस्मती। लिखिए हवलदार साहब, लिखिए। हवलदार साहब, इस नासिर को अगवा के जुर्म धर लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने अगवा नहीं किया किसी को। जब आपको पता लगेगा ना कि मैं कौन हूँ, क्या कहूँ। खामोश! मैं तुम्हारी तिनके भर भी परवाह नहीं करता हूँ। अजरा! जी अब्बा जान। जी अब्बा जान? मेरे जैसे बाप की बेटी, ये मैंने तुझे पढ़ाया लिखा है। मुझसे बिना पूछे तूने चोर उचक्के से शादी का वायदा भी कर लिया। अच्छा, अब ये चार दीवारी तेरे चलन की जिम्मेदार होगी और कभी तुम इसकी सजा तू फांसी के तख्ते पे लट जाएगी। मेरी भी सुनिए। नहीं रुक जा, फांसी तो मैंने गलत कह दिया, उससे पहले तो मैं तेरी हड्डी पसी तोड़ दूंगा। अब्बा जान, इंसानियत के जामे से बाहर ना हो। ये तो वही नासिर है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दरिया की मौजों से मुझे बचाया था। आपकी बेटी सिर्फ इन्हीं की बदौलत जिंदा है। इससे बेहतर तुम डूब मत थी। और ये दिन न दिखाती जो आज मैं देख रहा हूं। मैं कुछ नहीं जानता, कानून अपना काम करेगा। अब्बा जान, आपको मेरी कसम। आज हवलदार साहब इसको रख दीजिए। आजा बढ़ते मिर्जा साहब। खैरियत? क्या मामला? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। साहब यहाँ कैसे? माफ कीजिएगा असलम साहब, आप क्या, आप शादी की बात करने आए हैं और मैं इतना परेशान हूँ कि घर में चोरी हो गई। चोरी? हाँ, और वो खड़ा वो दगाबाज उबाज जिसने मेरी दौलत चुराई और मेरी लड़की को भगाया। क्या कहा आपने? तो किसने लिया आपका रुपया और किसको बनाया आपकी दौलत की? अजी असलम साहब, दोनों ने मिलकर शादी का वायदा तक कर लिया, यहाँ तक कि कागज में लिख डाला। अब ये मुकदमा आपका है। अब आप इस पे फौजदारी का मुकदमा चलाइए और इसको मजा चखाइए। भाई, शादी ब्याह के मामले में हम जोर जबरदस्ती पसंद नहीं करते, और फिर जो आपका फायदा है वो हमारा फायदा। बहरहाल मुझे आपसे हमदर्दी जरूर। अरे भाई असलम साहब, ये हवलदार साहब जो है ना बड़े ही ईमानदार आदमी है, जुर्म को संगीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं मानता किसी से मोहब्बत कर रहा किसी भी तरीके का जुर्म होता है। अरे चुप हो जाओ। अरे आपको पता लगेगा ना कि मैं कौन हूँ, क्या कहूँ। मैं तुम्हारे गढ़े हुए अफसानों की तिनके भर भी परवाह नहीं करता हूँ। जी आजकल तो दुनिया भरी पड़ी है ऐसे चोर डाकू जो हम चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और हम जैसे लोगों को फंसा के ले जाते हैं। देखिए मिर्जा साहब, मेरे पहलू में बहुत ही शरीफ दिल है। अरे पराई चीज पर तो निगाह मारना भी मैं गुनाह समझता हूँ, और मेरी शराफत की गवाही ये सारा शहर दे सकता है। हाँ, सोच समझ के बरखुरदा। हमें भी सारा शहर जानता है और चाहूँ तो तुम्हारी गवाही को परख सकता हूँ। जब आप सारे शहर भर से वाकिफ तो मिर्जा नसीम को भी जानते होंगे। क्या मिर्जा नसीम? मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि उन्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अजी वो नसीम साहब हो या जिसम साहब हो, मुझे तो मेरी अशर्य नहीं है। कमबख्तो, ये तेरी सारी बत्तियां क्यों जला रखी है? मेरा दीवारा नहीं करवाओगे क्या? साहब जरा ठहरिए, इस लड़के की बात पूरी हो रही है। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? जी वो मिर्जा नसीम जो थे वो मेरे वालिद। क्या तुम्हारे वालिद थे वो? जी हाँ, वो। कोई और कहानी करो बरखुरदार। इस नाम के पर्दे के पीछे अपना जुर्म क्यों छिपाते? जनाब, जरा तहजीब के दायरे में रहे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा होने की जरूरत कैसे की? करीब 15 बरस हुए जब मिर्जा नसीम अपनी बीवी बच्चों समेत समुद्री सफर पर निकले और तूफान की चपेट में आकर जुदा जुदा हो गए। जी हाँ, लेकिन उनके 7 साल के लड़के और एक बूढ़े नौकर को बचा लिया गया, और वो लड़का जो है
वो तो जहाज के कप्तान ने मुझ पे रहम खाकर मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया और फिर जवानी में आके मैंने फौज में नौकरी कर ली। फिर मुझे कहीं से ये शोभा हुआ कि मेरे वालिद साहब जो है वो इसी शहर में कहीं है। मेरा इस शहर में आना हुआ और मेरी निगाह जो है वो मिर्जा साहब की लड़की से लड़ गई और मैंने अपने नौकर को अपनी वालिद की तलाश में भेज दिया। क्या इसकी गवाही कोई और भी दे सकता है? जी हाँ, जहाज का कप्तान और याकूत की अंगूठी जो मेरे वालिद साहब ने मुझे दी और ये बाजूबंद जो मेरी अम्मी जान ने मुझे दिया और वो बूढ़ा नौकर। हाँ सच है, ये सारा किस्सा मैं भी सुन चुकी हूँ। और आप नासिर मियां, आप मेरे नासिर भाईजान हैं? मेरी बहन, हाँ वही तो है। भाईजान, अम्मा अक्सर हमारी तो थोड़ी कहानियाँ सुनाकर रोया करती हैं। ए खुदाबंद ज़ारे साज तेरी कुदरत के सदके। बेटा नासिर, बेटी मरियम, अरे मुझे पहचानो, अरे मैं ही तुम्हारा वालिद मिर्जा नसीम हूँ। हाँ, मैं ही मिर्जा नसीम हूँ। बच गए। तुम लोगों को मुर्दा जानकर मैं खुद घर दूसरा निकाह करने पर मजबूर हो चला और आज असलम के नाम से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा साहब, तो ये आपके साहब जाने हैं, तो आप ही मेरी शर्फियाँ दिलवाइए। क्या? मेरे नासिर ने चोरी? कौन कहता है? भाई ये अल्फू कहता है। अच्छा, तो आप कहते हैं? आपने देखा मैं कुछ भी कह रही हूँ? हवलदार साहब ने इसका बयान जो लिया है। अब्बा जान, आपको इस कमीनी हरकत की अपनी औलाद से उम्मीद हो सकती? भाई हरगिज़ नहीं। और शक तो मैंने भी सी अल्फू के बयान को हुण नहीं। देखिए हवलदार साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझको तो मेरी अशर्फियाँ चाहिए, नहीं मिली तो मैं तुम सबकी नत्थी करा दूंगा। अरे अब्बा जान, परेशान ना हो और किसी को चोर ना ठहरा। आपकी अशर्फियों का पता लग चुका है। बेटा फारूक, कहाँ है मेरी अशर्फियाँ? अब घबराइए, मेरे कब्जे में। बस मरियम मेरी हो जाए तो आपको आपकी अशर्फियाँ मिल जाएंगी। बेटा फारूक, ये बता, तूने इसमें से कुछ खर्च तो नहीं कर डाली? एक पाई भी नहीं अब्बा जान। अब्बा जान, अब तो मरियम की अम्मा भी रजामंद है। अरे अम्मा की रजामंदी से क्या होता है? परवरदिगार ने मेरे बरसों के पिछले पापा भाई से मिलाया है, उनकी भी तो मर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, मैं खुश, मेरा खुदा खुश। आइए मिर्जा साहब, अब देर नहीं, क्यों ना ये दोहरी शादी हो भी जाए। भाई असलम साहब, आपको अब शादियों की पड़ी हुई है और मुझे मेरी अशर्फियों की, ये तो बताइए। मिल तो जाएंगे ना? अरे कम बखत बता तो दे। पाई पाई अब्बा जान। असलम साहब, बताइए। मेरे पास इन शादियों में खर्च करने के लिए अशर्फियाँ नहीं। अरे हम ज्यादा ना होइए, हमारे पास बहुत है। तो इस एहसान का बोझ आप ही के सर पे रहेगा, मैं पहले कह देता हूँ। मंजूर। मेरे पास इन शादियों में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। अरे भाई वो भी सिलवा देंगे, अब तो खुश। अरे साहब, इन्ना सब कुछ जो किया उसका कुछ भी नहीं सी। भाई क्या किया? तुम्हारा काम था, तुमने वो किया। वाह, अस्सी मुफ्त में ही इतनी दौड़ जो करी थी। एक काम कीजिए, आप इस अल्फू को झूठ बोलने के इल्जाम में फांसी दे दीजिए। बहुत अच्छे, अल्फू सच कह रहा था तो डंडे खा लिया था, अब झूठ कह रही है तो फांसी पा रही है। भाई मिर्जा साहब, अब इसे मुँह पे। तो ये हवलदार साहब की मिठाई भी आप ही के सर होगी। ठीक है भाई, वो भी मंगवा देंगे, अब तो खुश। बेटा नासिर जी, आओ चलकर तुम्हारे माँ के साथ ही खुशियाँ मना। हुजूर, अशरफिया। हाँ जी असलम साहब, आप इनकी अम्मा से मिलकर और मैं अपनी अशरफियों का डब्बा पाकर थैंक यू। साहब कंजूस तो मैं था, आप लोग क्यों कंजूसी कर रहे हैं?
लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब आपको इस प्ले के डिज़ाइनर से मिलवाना पसंद करूंगा, बासा भट्टाचार्य जी। हम लोग इस प्ले का रिपीट 28 सितंबर को इंडियन हैबिटेट सेंटर में करेंगे, क्योंकि संडे का दिन है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप सबको पसंद आया तो बाहर जाके लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को, परिवारों को भेजिए। आजकल हंसना बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो थोड़ा हमारे साथ भी हंस लीजिए। शुक्रिया। अल्फू के कैरेक्टर में थे सौरभ, दलाल और खेरा हमारे अर्पण, हवलदार हमारे रवि भाई साहब, मैं क्या ये हमारी फरदीना आपा मतलब तरन्नुम जी, ये किसी को ना मिले तो अच्छे। ये नंबू हमारे कुंदन, असलम के कैरेक्टर में थे आप जगह शब्द ज्यादा निकल गए थे। फारूक मियां में अभिषेक, ये हमें तो मिली नहीं, सबीला, गुस्ताख नौकर हमारा नासिर, मैं तेरे बारे में क्या कहूँ बेहाल। ये हमारी बेटी अजरा याशिका, लाइट्स पे हिमांशु जोशी जी, म्यूजिक पे साहिल, पीछे मेकअप पे अनूप दादा, और हमारे बैक स्टेज के स्टाफ में सुनील, केशव, और साथ मैं आपका कंजूस हनी में।